श्वेताश्वतरोपनिषद प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। इससे पूर्व में जीव ब्रह्म अलग अलग हैं और प्रकृति भी अलग है, ये बता दिया था। और उन दोनों में, जीव में, परमात्मा में, ब्रह्म में क्या अंतर है बता करके अब इन तीनों के अंतर को भिन्न रूप से बताते हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानो ईशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजना तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। क्षरम प्रधानम, प्रधान अक्षर होता, प्रधान माने प्रकृति, जगत का मूल कारण, उसको प्रधान कहते हैं। तो वो क्षर है, नाशवान है। नाशवान मतलब परिवर्तनशील है, कभी एक क्षण भर भी बिना परिवर्तन के रह नहीं सकता। तो जगत की सृष्टि और नाश ये चलते रहते। तो प्रधानम क्षरम, ये क्षर है। और अमृताक्षरम हरः, जो हरणशील है। कौन? परमात्मा, ब्रह्म। वो अमृत है, अमर है, और अक्षर है, वो नाश होने वाला नहीं है। जगत क्षर है और ब्रह्म अक्षर है। तो ब्रह्म अक्षर कैसे, ब्रह्म अक्षर कैसे हो जाएगा? ब्रह्म से जगत विभाग हुआ, ब्रह्म से ही जगत विकसित हुआ, तो वो अक्षर कैसे होगा? तो ब्रह्म अक्षर हो जाएगा, अक्षर कहाँ रहेगा? तो दोनों में भेद बता रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञ है। और एक क्षर है, दूसरा अक्षर है। और वैसे ही एक मृत है, दूसरा अमृत है। और क्षरात्मानो ईशते देव एकः, इतना ही नहीं, ये एक देव परमात्मा ब्रह्म दोनों पर शासन करता है। किनके ऊपर? क्षर आत्मानो, क्षर के ऊपर, आत्मा के ऊपर। वही क्षर नहीं है और वही आत्मा नहीं है, वो ये दो अलग हैं। इन दोनों के ऊपर वो शासन करता है। क्षरात्मानो ईशते, उसके ऊपर स्वामित्व रखता है। वो देव एक है, अनेक नहीं है। तस्याभिध्यानात्, उसका अभिध्यान करने से, और योगात्, ध्यान करने से, योजनात् माने योग करने से, चित्त के वृत्तियों का निरोध करने से, तत्वभावात्, और उसी में ही लीन होने से, उसी के जैसा बन जाने से। जैसा वह शुद्ध है वैसे ही शुद्ध होना, राग द्वेष मल आदि रहित होना, और सत्वर समात्मक त्रिनात्मक प्रकृति से युक्त है। ये भी एक मल है, बंधन का कारण है। इससे वो परमात्मा रहित है और तुम भी वैसे ही रहित हो जाओ। वो चिन्मात्र है, तुम भी चिन्मात्र हो जाओ। तो क्या जीवात्मा चिन्मात्र नहीं है? नहीं है। उसके साथ प्रकृति जुड़ी है। जब प्रकृति से हट जाता है वो चिन्मात्र हो जाता, कैवल्य हो जाता, तो परमात्मा के साथ सादृश्य हो जाता। तो तत्वभावात्, उसी में ही लीन रहो। लीन रहने से, योग करने से, अभिध्यान करने से, और वो भी एक बार नहीं, भूयः, बार 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 निरंतर करते रहना। एक बार ध्यान करने से नहीं मिलता। भूयः, ऐसा करने से बार बार अभिध्यान, योग, योगाभ्यास और तत्वभाव, उसी में ही लीन रहना, उसी को समर्पित होना। ऐसा बार बार करने से, निरंतर करने से, अंते विश्व माया निवृत्ति, अंत में विश्व रूपी, जगत रूपी जो माया है वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। यह माया कौन है? प्रकृति। मायां तो प्रकृति में विद्यात्, आगे आएगा इसी उपनिषद में। माया कौन है? प्रकृति को ही जानो, यह प्रकृति ही माया है। वो पता ही, उसका पार ही नहीं लगता, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। तो विश्व माया, विश्व रूपी या जगत रूपी जो माया है उसकी निवृत्ति हो जाती है। माया क्यों है इसका नाम? क्योंकि वो दिखती नहीं है। दिखती नहीं, जगत सारी जगह दिखता है।
जो हमारा हमको जो बांध रखा है वो विश्व, वो जगत हमको दिखता नहीं है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसे तो हमको बांध के रखा है और सारा काम करता है और करा रहा पूरा, सुखी भी कर रहा है, दुखी भी कर रहा है, हमको दिखता नहीं। तो इसी को माया का, जैसे माया भी हाथ में कुछ नहीं रहता, कबूतर निकालता, तोता निकालता, गुलाब निकालता, कुछ भी निकालता है, रुमाल पकड़ता 10 और रुमाल में से फूल निकाल लेता है और फूल को फिर कपड़ा बना देता है, जिसको माया बोलते हैं। माना होना पर दिखना नहीं। तो ये प्रकृति भी है, इसी है, सारा काम करती है पर दिखती नहीं है। तो इसलिए इसको माया कहते हैं। और वो परिवर्तनशील है, अनादिकाल से विद्यमान है, अनंत काल तक रहेगी। और उसको जानना इतना सरल काम नहीं है। प्रकृति के स्वरूप को जानना इतना सरल काम नहीं है, अचिंत्य है, अतार्क्य है, अनिर्वचनीय है। योगी अंतिम क्षण में जानता है, जब उसे कैवल्य की सिद्धि हो जाती उससे पहले प्रकृति को पूरा जान चुका होता है, अन्यथा नहीं। और फिर भी उसको मुक्त होने के लिए अपने प्रकृति को जानता है, पूरे ब्रह्मांड को नहीं जानता। उसको पूरा जानना तो केवल जानने वाला एक ही परमात्मा ब्रह्म। तो विश्व माया निवृत्ति, विश्व माया की निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति हो गई तो उसके लिए जगत समाप्त, उसकी जो प्रकृति है वो समाप्त हो गई। सतरह स्तंभ साम्यावस्था में चली है उसकी प्रकृति में है तत्व, जो उसको जगह रखा था, आत्मा को, उसकी आत्मा को, तो समाप्त हो गया। इसका मतलब सारा जगत नाश हो गया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ऐसा कैसे? ऐसा बोल दिखा ना। अरे परमार्थ था, व्यवहार का है नहीं। परमार्थ में, परमार्थ मतलब मुक्त, मुक्त आदमी के लिए जगत समाप्त और उसका बंधन है ही नहीं कुछ। परंतु जो बंधन में है उनके लिए तो है ना, पर पूरा ही मिथ्या, व्यवहार का मिथ्या कहना ये ऐसा ही है। जगत कुछ नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि अंधे को नहीं दिखता। अंधे को नहीं दिखता तो क्या आंख वालों को नहीं दिखता क्या? सारा जगत कुछ नहीं दिखता, अंधे को नहीं दिख रहा ना, ऐसे किसी को कुछ नहीं दिखता, कुछ है ही नहीं। जैसे ये पागलपन है, ये भी है, ऐसे भी है। परमार्थ का ठीक है, जगत हम उसके लिए है ही नहीं, पर अन्य तो है। योग दर्शन में आता है सूत्र, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति, जिसका अर्थ कृत हो गया है, समाप्त हो गया है। अब अर्थ माने प्रकृति का काम क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग भी समाप्त कर दिया एक आदमी का, एक आत्मा का, और अपवर्ग भी सिद्ध कर दिया। बस यही तो काम था उसका। अकाम होने के बाद फिर लग से खाने के बाद दिन भर वैसे लगे रहते खाने में, या निवृत्त हो जाते, खाना हो गया फिर भी खाना ऐसे करते रहते खाना। सांख्य दर्शन सूत्र आता है, विविक्त बोधात सृष्टि निवृत्ति ही प्रधानस्य सुदोत्पाके। विविक्त बोधात, जिसका विवेक हो गया, ये प्रकृति अलग है और माया चेतन हुई, इसका साक्षात्कार कर लिया, सृष्टि निवृत्ति, सृष्टि की निवृत्ति उसकी हो जाती है। वैसे निवृत्ति जाती, प्रधान से निवृत्ति, प्रधान की निवृत्ति हो जाती। जैसे सुदवत पाके, भोजन बनाने के बाद जैसे पाचक निवृत्त हो जाता काम से, या दिन भर भोजन बनने के बाद फिर दोबारा बनाता है, फिर तीसरी बार बनाता है, दिन भर बनाता रहता पाचक, या भोजन बनने के बाद हट जाता। तो जिसका काम भोग अपवर्ग देना काम है प्रकृति का, वो काम हो गया तो विचार सो जाएंगे और उसकी प्रकृति साम्य अवस्था में चली जाएगी, उसका काम खत्म हो गया। जैसे पाचक निवृत्त हो जाता काम से, वैसे ही इस काम को करना छोड़ देती है प्रकृति। तो उसके लिए छोड़ दिया, दूसरे से तो बंद ही हुई है ना। एक पाचक निवृत्त हो गए, सारे पाचक निवृत्त हो जाते दुनिया भर के, कहेंगे तो पागल लगेंगे,
एक आदमी भोजन बना दिया, सारे संसार भर के लोग भोजन बन गया, सब पाचक, अरे वो बना दिया, हमें क्यों बनाओ, ऐसा दूसरा पाचक बोलता है। तो एक के लिए मृत्यु हो गया तो सबके लिए निवृत्ति नहीं है। इसी इसको व्यवहार काल में मिथ्या नहीं कहा जा सकता। मिथ्या मतलब उसको उसके लिए नष्ट हो गया, इसलिए कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। सांख्य दर्शन में दूसरा सूत्र आता है, इतराहा इतरवत् तद्दोषात्। दूसरे के लिए तो वह है तद्वान है, क्योंकि वो दोष युक्त है, अभी प्रकृति से बंधा हुआ, प्रकृति से बंधन होने ही दोष है उसका। ये शरीर क्या है, स्वर्ग है नरक है, छोड़ दो। हाँ हम थोड़ी छोड़ते, बोलने के लिए नरक बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो, पर मानते क्या है, ये तो स्वर्ग है, ये तो भूत बंगला है। भूत बंगला में कौन लगना, भूत बंगला में कौन रहना चाहता है? लोग अस्थिस्थूणम स्नायुयुतम मांस शोणितलेपनम, आगे चर्मावनद्धम दुर्गंधि पूर्णम मूत्र पुरीषयो रजस्वरम अनित्यम भूतवासम इमं त्यजेत। बीच में पंक्ति छूट गई, ये भूतवासम इमं त्यजेत। ये ऐसा भूत बंगला है जिसमें हड्डी मांस खून बिखरा पड़ा है और मल भरा पड़ा इसके अंदर, शौच लघुशंका, नाक की गंदगी, आँख की गंदगी, कान की गंदगी, मुंह की गंदगी, सब गंदा ही गंदा है इसके अंदर। बदबू अंदर घुस के पता लगता, देख तो पता लगता क्या, हार के देखे तो पता लगता है, अंदर सुगंध है दुर्गंध है। जैसे भूत बंगला में कोई रहना नहीं चाहता, उसमें जाएंगे तो मरेंगे, नहीं जाना। जिसको भूत बंगला मानते हैं ना, उसको बेचने पर भी शास्त्र को फ्री में दे तो भी नहीं लेता, महंगा पड़े यहीं तो मेरी जानकारी। बेच के तो कोई नहीं खरीदता, हाँ वो खरीदेंगे तो मरेगा नहीं, खाली भरा रहेगा। तो इसलिए भूतवास हम मानते हैं, जिसको छोड़ दे, ये दोष है। आगे ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु रहाणि तस्या विध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। ज्ञात्वा देवं, उस देव को, ब्रह्म को जान करके, सर्वपाशापहानि, सब प्रकार के पाश, पाश माने बंधन। जेल में कितने लोग रहना चाहते हैं? जेल में कौन कौन रहना चाहता है? बोलो। सब रहना चाहते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम, जो मौन है स्वीकार, ठीक है हम रहेंगे जेल में। रहना चाहते क्या जेल में? तो नहीं है बोलना ना, रहना चाहते हैं तो बोलो, पुलिस वाला को बोल देता हूँ, आके ले जाएंगे, बिठा देगा अंदर। तो ये पाश माने सड़िया, जेल में सड़िया से बांध देते हैं, उसमें डाल देते, हम देख सकते हैं, पुलिस वालों खिड़की भी नहीं देते। तो ऐसे ही पाशों से, पाश में रस्सी, रस्सियों से बांध कर रखा, किसने? है? हमको, जीवात्मा को रस्सियों से बांध के रखा, किसने? है? हम स्वयं, हमारे कर्म, हमारे कर्म ही हमको बांध कर रखे, हम अपने आप को बांध रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद गांठ डालते जा रहे हैं, ऐसे गांठ डाले तो खुले ना, फिर एक एक ग्रंथि को खोलना पड़ता, बहुत सारे गांठ में फिर एक एक निकालना पड़ता, आने सारे गांठ को एक साथ आग में डाल के जला दो, ज्ञान रूपी प्रकाश में, ज्ञान रूपी अग्नि में डाल दो, भस्म हो जाएगा, फिर खोलने की अंजलि समाप्त। और वो विवेक आना चाहिए, विवेक रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो सारे गांठ समाप्त, कहने तो खोलते रहो एक 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 एक। ब्रह्म को जानने से, आत्मा परमात्मा को जानने, सब प्रकार के पाश नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार के बंधन नष्ट हो जाते हैं, और कोई उपाय नहीं है। सर्वपाशापहानि क्षीणैः क्लेशैः, सब प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्लेश माने कौन कौन से? हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी क्लेश हैं, ये सब नष्ट हो जाते, क्षीण हो जाते। जन्म मृत्यु प्रहाणि,
और उसके बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, उसकी भी हानि हो जाती है, और वो भी सामान्य हानि नहीं, प्राहाणी माने अत्यंत नाश, फिर दोबारा नहीं, जन्म हो गया मृत्यु हो गई, समाप्त हो गया। तो ये ऐसी हानि है, फिर दोबारा फिर जन्म जाना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो ये मुक्त नहीं, मुक्त तो है दोबारा फिर जन्म में ना आए, मृत्यु ना आ जाए। तो इस प्रकार की विशेष प्रकृष्ट हानि हो जाती है उसकी, फिर दोबारा जन्म मरण नहीं होता, फिर दोबारा जेल में नहीं आएगा, फिर वो दोबारा इस भूत बंगला में रहना नहीं पड़ेगा। इसको तो अपने आप बड़ा सुंदर मानते हैं, खाना पीना सोना मोई मस्ती करना, गप करना, खेलना। पर ये समझो ये तो भूत बंगला है, जेल खाना है। तस्यापि ध्यानात्, उस परमात्मा के ध्यान करने से, भोजन का ध्यान करने से नहीं, नींद का ध्यान करने से नहीं, किसका ध्यान करने से? हाँ, परमात्मा के ध्यान करने से। तृतीयम, तीसरा और एक प्रयन हो जाता है। तस्य तृतीयम देह भेदे, तीसरा प्रयन क्या है? इस देह का भेद होने पर, देह का नाश होने पर, देह त्याग छोड़ते समय छोड़ने पर विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्त कामा, संपूर्ण विश्व का ऐश्वर्य उसको मिल जाता है। माने परमात्मा रूपी ऐश्वर्य उसको मिल जाता, केवल केवल हो जाता, हो चेतन मात्र हो जाता, अब जड़ से युक्त नहीं होता, भूत से युक्त नहीं होता। ये शरीर से युक्त होता है, होते हैं उसको भूत कहते हैं, शरीर से युक्त होता है उसको भोक्ता कहते हैं। आपने इंद्रिय मनोयुक्तम मनीषा, जब आत्मा इंद्रिय आदि से युक्त होता है तो उसको भोक्ता कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, भूत कहते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, वही कहते भूत माने वो भूत नहीं, हामी जीवात्मा ही भोक्ता, भोक्ता बनना ही भूत है। जो भोक्ता बनता है दूसरे को छीन छीन करके अपने इकट्ठा करता है, तो दूसरे के लिए वो भूत ही है। अपना भोगने के लिए, अपनी सामग्री इकट्ठा करने के लिए वो दूसरे को छीनता नहीं छीनता। धर्म अधर्म पाप आदि सब करता हुआ, अन्याय करता हुआ कमाता, इकट्ठा करता, दूसरों से जितना हो सकता है उतना पूरा छीन लेता, तो दूसरे के लिए भूत ही बनता, सब एक दूसरे के भूत बन जाते। तो देह भेदे, देह के भेद होने पर, शरीर के समाप्त होने पर ईश्वर रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, केवल चिन्ह मात्र हो जाता है। आप तक कामा, जो उसकी कामना है पूर्ण हो जाती है, अब उसके पास कोई कामना नहीं, उसकी नहीं बचती, सारी की सारी कामना उसको मिल जाती है। अष्टावक्र गीता में आता है कि पश्य भूत विकारांस्तम भूतमात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंधन निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। पश्य भूत विकारांस्तम, इसलिए ब्रह्म के विषय में जो भी जिज्ञासु है, उपनिषदों में देखते हैं जिज्ञासु ब्रह्म के विषय में पूछते, ब्रह्म के विषय में पूछने पर समाधान देने वाले ऋषि क्या समाधान देते? ये भूत को समझाते, ये पंचमहाभूत बड़े भूत है वो, ये जगत के विषय में समझाते, जीवात्मा के विषय में समझाते, कर्म ये है, बंधन ये है, और मोक्ष अंत बताते। तो यहां भी वही, यदि मुक्त होना चाहते हो तो क्या देखो, भूत विकारांश, इन पंच महाभूतों का, प्रकृति से महतत्व, मह से अहंकार, अहंकार से इस प्रकार बनता बनता हुआ ये बना हुआ है, ये सारी प्रक्रिया जाने अंत में शरीर तक, ये शरीर भी उसी को बना हुआ है, तुम नहीं हो। वहां पर फिर आ जाता, आध्यात्मिकता आ जाती है। अंत में शरीर बना, इंद्रिय बना, ये काम कैसे करता है, कैसे बंधन में डाल रखा है, कैसे अज्ञान फैल रहा है, ये सारा मूल से लेकर के यहाँ तक जाए, यहाँ से उस मूल में पहुंच करके जान करके इस अपने से अलग करना। तो पश्य भूत विकारांस्तम भूत मात्रान यथार्थतः, यथार्थतः जैसा वो पदार्थ है वैसा ही उसको साक्षात्कार करें। ऐसा करोगे तो तत्क्षणात्, उसी क्षण से, जिस दिन भूतों का साक्षात्कार करोगे, अपने शरीर का साक्षात्कार करोगे,
तो क्या हम शरीर को नहीं देख रहे? नहीं देख रहे, अपने को देख रहे हैं। माने शरीर को हम समझ रहे, शरीर को मैं समझ रहे। शरीर को शरीर रूप में देखो, अपने से अलग से देखो, तब उसको देखना। जिस दिन देखोगे तत्क्षणात, उसी क्षण से बंधन निर्मुक्ति, बस बंधन समाप्त। कोई भिखारी पैसा मांगता, कुछ दे दो दे दो दे दो दे दो, पीछे लगा रहता, सोता नहीं। जब वो मांग मांग कर थक जाता है, ये यार बेकार है, ये छोड़ेगा नहीं, ये देगा नहीं, छोड़ देता, उसके पास जाता, ज़्यादा नहीं जाता, या उसके पीछे लगा रहता। ये प्रकृति भी ऐसी है, जब तक नहीं जाना तब तक प्रकृति पीछे लगी रहती। अब जान लिया ना, ये आदमी बेकार, अब मेरे काम का नहीं है, अब मेरे काम, ये मेरी बात सुनेगा ही, छोड़ दो इसको, उसे छोड़ दे, तो बंधन से मुक्त। तत्क्षणात बंधन निर्मुक्ता स्वरूपस्थ। अगर तो उसमें मिला हुआ था या उसको मैं समझ रहा था, अब वह स्वरूप स्थित हो जाएगा। स्वरूपस्थ भविष्यसि। ना हम देहा, मैं शरीर नहीं हूं, ना ये शरीर मेरा है। ना हम देहा, ना मैं देहा, ना देह मैं हूं, ना ये शरीर मेरा है। जीवो ना अहम, जीव भी मैं नहीं हूं। तो क्या है? जीव नहीं हूं तात्पर्य मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं भोक्तृत्व से अलग हूं। माने जीव शरीरों से, जीव इंद्रियादियों से, शरीर इंद्रियादियों से मैं अतिरिक्त हूं। जीवो ना अहम, अहम ही चित, मैं चित मात्र हूं। इस प्रकार देखना। अयम एव ही मैं बंधा, यही तो मेरा बंधन है। अयम एव ही मैं बंधो आसीत या जीविते स्पृहा, जीने की जो इच्छा है वही बंधन है। इतनी बढ़िया परिभाषा दे दिया। बंधन क्या है? जीने की इच्छा, यही बंधन है। तो क्या है? मरना की इच्छा करना मोक्ष है क्या? वो और ज्यादा बंधन है। तो फिर मोक्ष क्या है? शरीर को समझना, यही मोक्ष है। तो अयम एव ही मैं बंधो आसीत या जीविते स्पृहा, जीने की जो इच्छा है समझ लेना, यही बंधन है। इससे अलग होना ही मोक्ष है। अलग